बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you my people, my family? Today we learn how to create job history setup page of form in an Oracle Apex 21.2 inshallah, and this is part 1. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से जो रोज़गार की तारीख का सेटअप पेज या फॉर्म बनाया जाता है Oracle Apex 21.2 में इंशाल्लाह। और ये पहला हिस्सा है। दिस इज़ थॉट फॉर विच कम टू माई माइंड। ये चौथी सोच है जो मेरे जहन में आती है। फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फॉर्म। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे। क्लिक ऑन ऐप बिल्डर आफ्टर साइन इन टू द वर्क स्पेस 21.2। ऐप बिल्डर का इंतखाब करेंगे। 21.2 वर्क स्पेस से साइन इन होने के बाद come to application Apex 21.2। एप्लीकेशन Apex 21.2 का इंतखाब करेंगे। हिट क्रिएट पेज बटन, क्रिएट पेज का बटन दबाएंगे। क्लिक ऑन फॉर्म, फॉर्म को मुंतखब करेंगे। सेलेक्ट रिपोर्ट विद फॉर्म, रिपोर्ट विद फॉर्म का इंतखाब करेंगे। रिपोर्ट टाइप will be interactive grid, assign report and form page number and name from your choice। रिपोर्ट टाइप जो है वो इंटरएक्टिव ग्रिड रहेगी। रिपोर्ट का पेज नंबर, पेज का नाम, फॉर्म का पेज का नंबर और फॉर्म का पेज का नाम आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। Page mode will be model dialog, hit next button। मॉडल डायलॉग का इंतखाब करेंगे फॉर्म पेज मोड से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ऑप्शन विल बी डू नॉट एसोसिएट दिस पेज, हिट नेक्स्ट बटन। डू नॉट एसोसिएट दिस पेज का इंतखाब करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Data source and source type will be local database and table respectively. You can select SQL query as well। Data source और source type जो है वो local database और table रहेगी बिल तरतीब। आप SQL की क्वेरी का इंतखाब भी कर सकते हैं। Table view owner will be HR। Table view owner जो है वो HR रहेगा। Select job history from table view name drop down, hit next button। जॉब हिस्ट्री का इंतखाब करेंगे टेबल व्यू नेम के ड्रॉप डाउन से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। प्राइमरी की टाइप विल बी सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम्स। प्राइमरी की टाइप जो है वो सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम्स रहेगी। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्राइमरी की कॉलम ड्रॉप डाउन एंड क्लिक क्रिएट बटन। एम्प्लॉय आईडी का इंतखाब करेंगे प्राइमरी की कॉलम के ड्रॉप डाउन से और क्रिएट का बटन दबाएंगे। Now come to page designer, click on report 1 and assign title like job history। पेज डिजाइनर पे आ जाएंगे, रिपोर्ट 1 को मुंतखब करेंगे और इसको उन्वान देंगे जॉब हिस्ट्री का। formatting,
क्रिएट बटन, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। क्रिएट बटन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से। Icon will be FA plus under appearance. Press save and run page button. Alter F8. FA plus का इंतखाब करें। FA plus देंगे नाम आइकन को और सेव एंड रन पेज बटन Alter F8 दबाएंगे। Come to page number 17. पेज नंबर 17 पर आएंगे। कैंसिल बटन, क्लिक ऑन कैंसिल बटन। चेंज इट्स लेबल टू बैक अंडर आइडेंटिफिकेशन। कैंसिल के बटन का इंतखाब करेंगे। इसके उन्वान को तब्दील करके बैक कर देंगे। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट। क्रिएट का इंतखाब करेंगे पोजीशन के ड्रॉप डाउन से। टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। Icon will be this one under appearance. Icon जो है वो ये रहेगा appearance के अंदर। Create button, click on create button. Change its label to save under identification. Create button को मुंतखब करेंगे, उसके उन्वान को तब्दील करके सेव कर देंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे। आइकन विल बी FA सेव अंडर अपीयरेंस। आइकन जो है वो FA सेव रहेगा अपीयरेंस के अंदर। सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन। सेव के बटन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट। क्रिएट का इंतखाब करेंगे पोजीशन ड्रॉप डाउन से लेआउट के अंदर। डिलीट बटन, क्लिक ऑन डिलीट बटन। डिलीट के बटन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से। आइकन विल बी FA ट्रैश अंडर अपीयरेंस। आइकन जो है वो FA ट्रैश रहेगा अपीयरेंस के अंदर। Now hit template option area, assign danger from type, simple from style, and left from icon position drop down under common and hit OK button. template option के एरिया को मुंतखब करेंगे। टाइप से डेंजर, स्टाइल से सिंपल और लेफ्ट का इंतखाब करेंगे आइकन पोजीशन के ड्रॉप डाउन से और ओके का बटन दबाएंगे। पेज आइटम्स, सेलेक्ट P17 एम्प्लॉय ID, P17 जॉब ID, assign their label if required to employee and job respectively. P17 एम्प्लॉय ID का इंतखाब करेंगे। और जॉब आईडी का इंतखाब करेंगे और इसके उन्वान को तब्दील करेंगे जहां ज़रूरत महसूस होगी।
Start new row will be on for both. Now we will select both of them. अब हम दोनों को मुंतखब कर लेंगे. Start new row will be on. Green color indicate it is on. Select 1 from column. 4 from column span drop down under layout. Start new row जो है वो on रहेगी. We have to select text field from type drop down for P17 employee ID. Now we will select both of them. अब हम दोनों को मुंतखब कर लेंगे. हरा कलर ये बता रहा है कि ये खुला हुआ है. एक जो है वो कॉलम से और 4 जो है वो कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे. Select P17 start date, P17 department ID. P17 start date को मुंतखब करेंगे और P17 डिपार्टमेंट ID को मुंतखब करेंगे और इसके उन्वान को तब्दील करेंगे जहां ज़रूरत होगी. Start new row will be on. Gray color indicate that it is off. Select 5 from column and 4 from column span drop down. Start new row जो है वो बंद रहेगी. खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है. Select 5 from column and 4 from column span drop down. 5 का इंतखाब करेंगे कॉलम से और 4 का इंतखाब करेंगे कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से. Select P15 end date. Start new row will be off. Gray color indicate that it is off. Select 9 from column and 4 from column span drop down. P17 end date का इंतखाब करेंगे. Start new row जो है वो बंद रहेगा. खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है. नौ का इंतखाब करेंगे कॉलम से और 4 का इंतखाब करेंगे कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से. हिट सेव ऑल्टर F7 बटन. सेव का बटन दबाएंगे ऑल्टर F7. नाउ वी विल क्रिएट अलर्ट. अब हम अलर्ट बनाएंगे. Click on cancel button. Scroll down till you find behavior. Select define by dynamic action from action drop down. Cancel के बटन का इंतखाब करेंगे. नीचे जाएंगे जहां पे हम ये पालें
डिफाइंड बाय डायनामिक एक्शन का इंतखाब करेंगे एक्शन के ड्रॉप डाउन से. राइट क्लिक ऑन कैंसिल बटन एंड सेलेक्ट create dynamic action. Name it alert under dynamic action. राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट डायनामिक एक्शन का इंतखाब करेंगे, इसको उन्वान देंगे अलर्ट का. सेलेक्ट क्लिक फ्रॉम इवेंट ड्रॉप डाउन अंडर व्हेन. क्लिक का इंतखाब करेंगे इवेंट के ड्रॉप डाउन से व्हेन के नीचे. expand alert to option. Click on show. Select execute JavaScript code from action drop down under identification. अलर्ट को फैलाएंगे, टू ऑप्शन के नीचे शो पे जाएंगे और एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड का इंतखाब करेंगे एक्शन के ड्रॉप डाउन से. नाउ प्रोवाइड कोड टू कोड एरिया अंडर सेटिंग. अब ये कोड देंगे उसको कोड एरिया के अंदर. Click on cancel dialog. Select never from type drop down under server side condition. cancel dialog का इंतखाब करेंगे और never का इंतखाब करेंगे सर्वर साइड कंडीशन के अंदर. ये ज़रूरी होता है कि हम इस डायनामिक एक्शन को छुपाएं अलर्ट का डायनामिक एक्शन बनाने के लिए, क्योंकि ये मॉडल डायलॉग में खुद ब खुद क्रिएट होता है. It is necessary that we hide this dynamic action while creating alert dynamic action. It is already created in model dialog page, or by default it is created in model dialog page. Click on processing tab. Right click on after submit and select create branch. Name it go to page number 16. Processing tab में आएंगे, आफ्टर सबमिट पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट ब्रांच का इंतखाब करेंगे. इसको उन्वान देंगे गो टू पेज नंबर 16. Click on no link define along with target area under behavior. Select 6 from page under target and hit OK बटन. नो लिंक डिफाइंड एरिया को मुंतखब करेंगे, यहाँ पे पेज 16 देंगे और OK का बटन दबाएंगे. सेलेक्ट कैंसिल फ्रॉम व्हेन बटन प्रेस. सेलेक्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन एंड वैल्यू विल बी कैंसिल अंडर सर्वर साइड कंडीशन. कैंसिल का इंतखाब करेंगे व्हेन बटन प्रेस के ड्रॉप डाउन से. रिक्वेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से और इसको वैल्यू देंगे कैंसिल. हिट सेव बटन ऑल्टर F7. सेव का बटन दबाएंगे यानी कि ऑल्टर F7. नाउ द अलर्ट इज क्रिएटेड. अलर्ट हैज क्रिएटेड. अलर्ट जो है वो बन चुकी है. When we will press back button, so it will show us an alert. जब हम बैक का बटन दबाएंगे तो ये हमें अलर्ट शो करेगी. When we will press OK button, then we will redirect to page number 16. जब हम OK का बटन दबाएंगे तो हम पेज नंबर 16 पे चले जाएंगे. When we will hit cancel button, we will remain on the same page. जब हम cancel का बटन दबाएंगे तो हम इसी पेज पे रहेंगे. So this is it in part 1. Part 2 will be available soon. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.